अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आपके पसंदीदा और बहुत ही मशहूर ड्रामे बज्जो के ताज़ा तीन अपडेट्स के हवाले से। 96 एपिसोड्स तक आपने इस ड्रामे के साथ जुड़े रहकर साबित कर दिया कि आपको इस ड्रामे की कहानी भी पसंद आई, इसकी अदाकारी भी पसंद आई और अब आप इसको एंड तक पहुंचाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आपकी तवक्कुआत के मुताबिक एंड होता है या नहीं। लेकिन अब बच्चों की शादी के बाद लोग पूछ रहे हैं कि अब इस कहानी में बचा क्या है, अब आगे और क्या दिखाना चाहते हैं। क्या शादियां ख़त्म कराना ये दिखाना चाहते हैं, या अब मज़ीद जो लड़ाइयाँ रह गई हैं वो ख़त्म कराना चाहते हैं, या जो निखट्टू बेटे हैं घर में उनका अंजाम दिखाना चाहते हैं जिन्होंने कर्ज़े लिए हुए हैं, जिसमें रोहेल सबसे आगे है और दूसरा उसका कज़न बॉबी। अब बज्जू ने तो आके कह दिया है माँ को कि भाई मैं तो यहाँ आके सुकून का सांस लेती हूँ, वहाँ तो घर में दूल्हा तो है लेकिन मेरी सास ने मेरे नाक में दम कर रखा है, क्योंकि उसको बहुत ही बुरी बीमारी है भूलने की और मसाइल ज़्यादा ज़िंदगी है बज्जू की वहाँ पर भी। अब यहाँ पे शम्मो बहुत तंग आई हुई है अपने शोहर की हरकतों से और उसके निखट्टेपन से, और वो अपनी सास से कहती है कि अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं, क्योंकि आपका बेटा 4 दिन काम करता है, 8 दिन घर में पड़ा रहता है, खाता रहता है, और मुझसे कल कह रहा था कि मेरी माँ के जो पैसे देने हैं, कर्ज़ा उतारना है, तो उसके लिए मुझे ही कह रहा है कि पैसे दे दो बाद में दे दूँगा। अब आप बताएं मैं क्या करूँ। अब जब ये सारी सूरत हाल बज्जू को पता चलती है तो वो भी आके रोहेल को खूब डांटती है और उसके कान खींचती है और उसको कहती है कि कोई काम काज करो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और अपने घर का खर्चा उठाओ, कब तक माँ को यूँ तंग करते रहोगे। अब दूसरी तरफ मारिया रह गई है, मारिया को बुलाकर फ़ोन आ जाता है दिलबर का, दिलबर उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारा ही दिलबर हूँ, लेकिन मारिया काफ़ी गुस्से में और काफ़ी नाराज़ होती है कि मैं फ़ोन करती थी तुम उठा नहीं रहे थे, अब तुम्हें कैसे मेरी याद आ गई। तो अब दिलबर का क्या होगा, क्योंकि बज्जू उसकी दुल्हन बन चुकी है। वो तो दिन गिन रहा था कि ये जल्दी शादी ख़त्म हो जाएगी या ये मर जाएगी या शादी से मेरी जान छूट जाएगी और मैं तो मारिया को जो मेरी मोहब्बत है उसको दुल्हन बनाकर घर ले आऊँगा, लेकिन ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा। आपको क्या लग रहा है, आप कहानी में बाकी क्या बचा है, ये किस तरफ ट्विस्ट देना चाहता है। जो भी आपके ख्यालात हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें भेजिए, शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया।